रोने पीटने में और गम में बदल जाएगा। देखना वो जल्दी जो डीजे पीछे है ना, वो डीजे पीछे के तार सारे हिल जाएंगे। वो डीजे डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे, देखो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। वो डीजे के तार उड़ गए भाई। वो जो डीजे चल रहा था ना, अब वो डीजे में आपको पता है अलग अलग गाने बजते हैं, कभी कोई बजेगा कभी कोई बजेगा, तो जिन पे नाचना भी नहीं आता ना, जिन पे ना, एक मिनट रुकना, फोन आ गया किसी का, हेलो। तो वो जब वो डीजे बजता है ना, तो जिन लोगों को नाचना भी नहीं आता ना, वो भी जो ना उल्टे सीधे हाथ पांव मारने शुरू कर देते हैं कि हाँ जैसे वो नाच रहे हैं, मतलब एक्टिंग करके दिखाते हैं हाँ हम नाच रहे हैं। और वो कहते, और उनके बयान क्या होते हैं, हाँ, जल रहे हैं, फूक रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ रहा। अरे भाई तुम्हारा डीजे का तार काट के ले गए हम। जो वो डीजे बज रहा था ना, उसका तार उड़ा दिया, उसके मैं वो तार बिजली का गायब, लाइट भी गायब, हंसना खेलना सब। अब देखना जैसे वो कहीं पर जो ना मातम नहीं हो जाता, कहीं कोई पता लगा कि जो ना कहीं ऐसे ऐसे हो गया, कहीं ये हो गया, और वहां मातम होना शुरू हो जाता है ना, तो वो देखना अब वो मातम के सॉन्ग चलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर है खुशखबरी मिल गई आपको, और क्या चाहिए है, ठीक है ना। आज तो देखना बहुत से लोगों के दस्त सुबह तक देखना ऐसे लगेंगे बढ़िया वाले दस्त, मेडिकल स्टोर की जो दस्तों की दवाई। तो चलो आज बजाते हैं भगोड़ी का बाजा। भगोड़ी का बाजा कैसे बजेगा? कल की गोद भराई से। क्योंकि गोद भराई में भगोड़ी ने बहुत सारे नाटक किए हैं, यहाँ तक कि पहली बार उसे दिखा था कि पेट ऊपर खसकाते हुए, वैसे ही आज भी उसने गोद भराई में पेट ऊपर खसकाया है, वो भी साफ साफ दिख रहा है। और रही इस एपी सिंह की बात, तो एपी सिंह क्या कर रहा है, तो भगोड़ी को नहीं वैसे सर पे चढ़ा रहा है। ऐसे लग रहा है भगोड़ी के साथीदार एपी सिंह है, वो एपी सिंह भी उनसे मिला हुआ है जो गद्दारी करते देश से। देश में गद्दारों की कमी नहीं भरी है, ऊपर से ये भी गद्दारी कर रहा है। ये भगोड़े को माला माला क्या पहना रहा है, वो सर का पगड़ी क्या पहना रहा है। पगड़ी किससे पहनाई जाती है? जब कोई कुछ जीत के आता है कोई, उस सम्मान की होती है। इस भगोड़ी को कौन सा सम्मान दे रहा है? भगोड़ी को पाकिस्तान से इंडिया में इलीगल भागने का सम्मान दे रहा है या क्या कर रहा है? भगोड़ी अब तू देख, एपी सिंह तू भी देख, जितना भी तुम लोग नाटक करोगे उतने ज़्यादा फंसते जाओगे। तुम लोग खुलने वाले नहीं हो, छूटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किया है। देश में बर्बादी का कारण तुम लोग बन रहे हो, समझ में आया? और रही इस बात भगोड़ी की, तो भगोड़ी तू तेरा दिन तो पास आ गया है, क्योंकि गुलाम के उधर से खुशखबर मिल चुकी है जो मोमिन सर ने हम लोग को दे दी है। अब तू तेरे बचाव के लिए क्या क्या नाटक कर रही है ना, हम लोग को सब लोग को पता चला है। जब पहले भी मोमिन सर ने बोला था कि गुलाम हैदर यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, तभी तूने क्या किया था, तो शादी का नाटक कराया था, समझ में आया? शादी का नाटक, जो लप्पू से नकली शादी बनाई ना, वो नाटक किया था, क्योंकि गुलाम हैदर 10 तारीख को आने को बोला था मोमिन सर ने, तभी तूने शादी करी, समझ में आया? उसके बाद में अब भी बोले सब लोग, हम लोग बोल रहे हैं कि गुलाम हैदर को खुशखबरी मिल चुकी है, मोमिन सर ने हम लोग को बताया खुशखबरी है। तो उसके बाद में तूने फटाफट फटाफट क्या करी, एक तो दवाखाने में भर्ती हो गई, क्योंकि थोड़ा सा लोगों का तुझे सहयोग मिल सके। नकली नकली सारा दवाखाना दिखाया, नकली नकली सारा हॉस्पिटल में स्टाफ दिखाया, और तेरी ये बबीता चाची नाटक वाली, वो भी तेरे साथ में नाटक में वैसे ही शामिल हुई जैसे तेरे साथ और चाटुकार शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में तूने नाटक क्या किया, तो परी का बर्थडे बनाया। चलो बर्थडे बनाया, उसका कोई बात नहीं, उसका रोज भी मनाएगी, बच्चों लोग का था, हम लोग कुछ नहीं, खुशखबर है हम लोग की। बच्चों को जितना प्यार तू करेगी ना उतनी खुशखबर है। लेकिन सोच, तू ये सब मोमिन सर का कोई बयान आने के बाद ही क्यों करती है, ये हम लोग को पता नहीं चलता, तो इतनी गलत तरीके से दिखा रही है सबको। कार शबनम फास्ट फूड 1 2 3, सलाम वालेकुम वालेकुम। एम वाले ने सुनी है आपकी, हमारी भारतीय अदालत ने सुनी है आपकी मजबूरी और आपकी उसको देखा है, तो आपको भारत में आने के लिए आदेश अदालत ने पास कर दिए हैं। सारी रुकावटें जो है आपकी इस वक्त दूर हो चुकी हैं। तो ये मैं अपनी भारतीय अदालत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर जारी किए और उनको भारत में आने का रास्ता साफ किया, और लीगली तौर से वीजा के माध्यम से, और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जो है वो आपको वीजा अब मिलेगा, जैसे कि विदेश मंत्रालय भारत को मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं तमाम भारत के यूट्यूबरों को, हमारे पड़ोसी देश के यूट्यूबरों के, दुनिया के उन तमाम लोगों को जो इस केस से जुड़े हुए हैं। मेरे ऊपर भी लोगों ने कैसे किया है, तो वो लोग जो ये, क्योंकि ये गंद यहाँ पर भारत में फैला रही है, अश्लीलता इसने फैला दी है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें कैमरे के सामने करती है कि कोई माँ बहन बेटी कोई उसको यूट्यूब को देख ही नहीं सकता, इस प्रकार की कई बार हरकतें कर देती है। तो वो, और बड़बोलापन इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलने की कोशिश करती है, और भारत सरकार की प्रशंसा इसलिए करती है ताकि ये बच जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। भारत सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों ने
वोट दे के बनाई है। आपका ना यहाँ वोट है, ना आपका राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना आपका कोई यहाँ नागरिकता है। तो आपकी प्रशंसा करने से भारत सरकार पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भारत के लोग अपने भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, आदरणीय योगीनाथ जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, और हमारी वोटों से, हमने ही वोटें दी हैं उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, ना कि एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी ने उसको यहाँ का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है। तो ये जो है, ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। वो वक्त आ गया है, वो वक्त शुरू, कहा गया कि कोर्ट में पेश हो और भारत सरकार उसको, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी कामयाबी है, और इसके बाद मैं आपको जल्दी ही 1-2 दिन में एक और बड़ी अपडेट दूंगा आपको। मोमिन सर बोला कि अभी है कुछ खबर है, मोमिन सर ने बताया, गुलाम ने भी बताया कि अभी मुझे कुछ खबर मिलने वाली है। तो तुरंत तेरी गोद भराई चालू की। अभी भगोड़ी तू बता, गोद भराई 9वें महीने में कौन करता है रे, जब बच्चा बाहर आने का टाइम होता है तब। फिलहाल तो तेरा तो बच्चा तो नकली है, न जाने नकली पेट लगाया हो सिलिकॉन का, और किसका बच्चा गोद लेने वाली है वो तो तुझे ही पता है। हम लोग को तो पता है कि तू नकली बच्चा है, तेरा पेट ऊपर खसकाते हुए दिखी है तू हर बार, तो हम लोग को पता है कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। अरे बात, तू जिसका भी बच्चा लेगी ना उसका डीएनए करके हम लोग को दिखा, जिसका भी लेगी। और तू कितना भी नाटक कर, तू 10 बच्चे ले, 100 बच्चे पैदा कर, ये लप्पू से कर, एपी सिंह से कर, या तेरे किसी चाटुकार से कर, फिर भी तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि नागरिकता के लिए इतना आसान नहीं है। जो इस बाप ने लिख के रखा है ना, मेरे बाप ने संविधान में, उसी तरफ से चलेगा सब। ना कोई मोदी कुछ तेरे को नागरिकता देंगे, ना योगी देंगे। योगी मोदी के हाथ में नहीं है, संविधान में हाथ में है नागरिकता देना। और नागरिकता किस टाइप से मिलती है वो सबको पता है, पूरे भारत के लोगों को या भारत के बाहर के लोगों को भी। लेकिन तेरी जैसी भगोड़ियों को कभी नागरिकता नहीं मिलेगी। जितना भी तुझे कानून तोड़ा है ना, उतनी तुझे सजा ही मिलेगी। तो इस एपी सिंह के, टोपी सिंह के, क्या बोलते हैं उसको, जो मेरा असली वर्ड है उसके लिए, चाटू क्या, चपरासी को, ये चपरासी तुझे ना फांसी लगने तक बोलेगा कि नहीं सीमा मेरी बहन है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे नागरिकता दे दूंगा। एपी सिंह के हाथ में नागरिकता देना नहीं है, एपी सिंह कुछ भी नहीं है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। उसका वकील का ना निर्भया के टाइम पे सब डिग्री खलास कर दिया था जज ने या कोर्ट ने, उसका डिग्री सब छीन लिया है। वो खाली अभी किसी को वकील बन के खाली वकील का कोर्ट उसके पास बचा है, क्योंकि वो किसी को सलाह दे सके। सलाह क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता ना, वो तेरा वकील कोर्ट में लड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। वो खाली सलाह दे रहा है और तुझे नचा रहा है और तू नाच रही है भगोड़ी। फिर भी वो ना एपी सिंह इंडिया का है तो वो बच भी जाएगा, क्योंकि मुझे वकीली के दाव पे मुझे सब पता है, तो वो बच जाएगा। लेकिन तू ना बच पाएगी, इतना याद रख। तू जितना भी भाई भाई कर रही है ना, ये भाई तेरे गले का नाक कब बन जाएगा ना पता नहीं चलेगा तुझे। तू है तब तक सुधर जा, अभी भी तुझे चांस है, लास्ट चांस है। गुलाम हैदर आ रहा है, बच के दिखा, उसके साथ में चली जा, या बच्चों को गुलाम हैदर के हवाले से चुपचाप कर दे। और तू यहीं पढ़ के जेल में जा हमारे, और जेल में फोकट का रोटी खाते रहे, चाहे 30 खा, 40 खा, 50 खा, लेकिन हमारे जेल की रोटी खा। तुझे बाहर रहने का भी अधिकार नहीं है। और एक दिन है कि तू जेल में ही जाएगी, आज जाए या कल जाए, जाने वाली तो जेल में ही है। अब तेरी औकात तुझे पता है, हम लोग को भी पता है, इसलिए ज़्यादा उछल मत। औकात में रह के जो खेल कर रहे ना, औकात में रह के खेल। हम लोगों से उलझने की कोशिश भी मत कर भगोड़ी। सीमा हैदर, तू हैदर वाइफ है और हैदर की वाइफ रहेगी। ये लप्पू की जब होगी, जब तू गुलाम हैदर से तलाक लेगी, समझी। और ऐसी भी शादी हो गई है तो चल, हो भी गई, लप्पू से तेरी शादी भी हो गई, वो भी हम लोग मान लेंगे। चल लप्पू को साइड में हटा, और वो बच्चे हैं ना गुलाम हैदर के, उनको हवाले कर दे गुलाम हैदर के। और तुम मर यहीं पे इंडिया में, हम लोग तुझे ना जलाएंगे नहीं, लेकिन तेरा कब्र जरूर खोदेंगे जेल में, यहाँ बाहर भी नहीं है, समझी। और रही अभी बाकियों की बैंड बजा रही, उनकी बैंड तो कल बजा दी मुझे, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं है, मेरे बच्चे घर में, सारा परिवार घर में, तो मैं सबके सामने वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। चलो दोस्तों, तो जय भीम, नमस्ते। अरुणा सिस्टर, जय भीम। बहुत अच्छा आपने बैंड बजाया, इस भगोड़ी की औकात दिखाए। भगोड़ी की औकात यहीं तक रेडी हो चुकी हैं, और कि जिसका लौंडा आ जाए उसकी माँ जो है दुल्हन की तरह तैयार होती है। खानदान लोग, भगोड़ी तू नाच सकती है, भगोड़ी तेरे अंदर है तकिया, और ये 64 के अंदर था बच्चा, मगर ये 64 को तूने अपने नक्शे कदम पे चला दिया। और तेरे जाने के बाद में कोठा ये लोग अच्छा से संभालेगा, तेरे से डबल बिजनेस करेगा। क्यों चमची चाची 64 चमची दाती। अरे भाई साहब, ये तो मैंने देखा ही ना रहा यार। लप्पू तेरी दोनों मम्मी पागल हो गई रे। ओए ओए, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये देखे ओ आली, ओ बोले ए आली। ओ लप्पू, दोनों में से कौन सा मांगता है? कौन सा होना बोल? बाहर वाली चाहिए, इंडिया वाली चाहिए, पाकिस्तान वाली चाहिए? भगोड़ी लप्पू, ओ लप्पू, एक तरफ है घर वाली। नाच नाच नाच, जल्दी नाच, थोड़ा स्पीड नाच। क्यों बोल? जब तक तू नाचेगी
तब तक ये भगोड़ी की सांसें चलेगी। तू नाच। हाँ भगोड़ी, तू ड्रामा मत कर, चल इसको साथ दे, सिखा इसको कैसे ठुमका मार दे। तेरे जाने के बाद जेल कोठा कौन चलाएगा भगोड़ी? यही लोग तो चलाएंगे। इनको अच्छा से ट्रेन कर। या शाबाश या लप्पू। कौन सी चाहिए तुझे, घर वाली चाहिए या बाहर वाली चाहिए? पाकिस्तानी चाहिए या हिंदुस्तानी चाहिए लप्पू? साले आराम पर कहीं से नहीं दिखता ये माँ बेटा है, बता कई काम से। ये लो जी भगोड़ी, ये हमारे देखो भाई, हमारे इंडिया में आई है सबसे बड़ा कोठे वाली, और बच्चों को सिखाएगा यहाँ पे गलत काम कैसे किया जाता है और गलत काम करके सीना चौड़ा करके कैसे घुमा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब बेशरम लोग हैं, सब साले बेशरम है। क्यों? इन सबको पता है 4 बच्चे की माँ यहाँ भाग के आई है। सुबह शाम न्यूज़ जो है ना, सुबह शाम 24 घंटे न्यूज़ फैल रही है कि इसका बाप रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जो मेहनती इंसान पत्थर फोड़ रहा था उसका ये बार बार ठुमका क्या दिखा रही, बार बार बच्चा दिखा रही, पेट में बच्चा है, निकाल दे, काट के फाड़ के निकाल दे भगोड़ी, मामला ही ख़त्म। ड्रामा मचा रखा है, तकिया बांधा रहे, तकिया। बच्चे लोग भी सोच रहे हैं यार ये कब प्रेग्नेंट हो गई। अब बताओ ये छोटे छोटे बच्चे गांव के बच्चे क्या, वो गांव के बच्चे यही सोच रहे हो ना, ये भाग के आई, इसे इतना इज्जत मिल रहा, हम भी भागते हैं, यही सोचेंगे ना भाई गाँव के बच्चे, और क्या करेंगे। अबे भगोड़ी पिछवाड़ा मत हिला, थोड़ा आगे का भी हिला, तब तो पता लगे तुम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ये भी 64, ये नंबर 1 की भूखी लंगी, इसको बात तो करना आता नहीं, आजकल बोलना सीख गई होगी। क्यों भगोड़ी? अच्छा माला क्यों पहना है इस भगोड़ी को? हैं टपाटप तो नहीं होने वाला कहीं इसका आज? साली ड्रामा। कसम से इसको देखने से ना भाई गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी। गुलाम हैदर का इसने घर बेच दिया, उसके 4 बच्चे ले आई। गुलाम हैदर का सोना कम से कम 4 तोला सोना लेके आई चोरी करके, 4 मोबाइल चोरी करके लेके आई। यही सीमा हैदर भगोड़ी। इसे मासूम ना समझे भाइयों बहनों, नंबर 1 का ये कोटे वाली है। सिर्फ 120 रुपये इसका, और चमची चाची का 80 रुपये। अरशद भाई क्यों है ऐसा रेट सेट करते यार, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा चक्कर क्या है। हाँ भगोड़ी को यहाँ मार पड़ी है भाई, मार। इसकी पिछवाड़ा में लगाया डुम डमाडुम, मारा है लप्पू ने साले ने। अरे यहाँ कौन सो रहा? अरे कौन सा बीमारी का मरीज सोया है साला? अच्छा मारा है भगोड़ी तेरे को? अच्छा किया भगोड़ी, तू झूठ बोलती ना, हैदर मारता था, मिर्ची डालता था। अब तेरे को आई हैदर की याद, देख होठों में भी मारा है। अरे वाह शाबाश लप्पू, थोड़ा ज़्यादा मारना था क्या रे, इतना कम मारता है। लास्ट टाइम कैसा मारा था? आंखें फोड़ दिया था तूने इसकी, सांसें अटका दिया था इसकी, ये बोल रही थी मेरी जान छूट जाए, ऐसा पिटना था लप्पू। ये क्या तूने हल्का फुल्का। भगोड़ी को बाथरूम लगा जोर से, अब भगोड़ी बाथरूम जाएगी और बाथरूम जाम कर देगी, क्योंकि 35 रोटी पेल जाती है। भाई साहब यहाँ एक से एक धंधे वाली आई भाई। ये कौन है? ओए हाय ओए ओए, चल तू भी ठुमका लगा दे, तेरे भी घर में कुछ कमाई धमाई हो जाएगा। सीमा से सीख ले 64 से कैसे नाचा जाता है कोठे पे। कोठे की नाच अलग होती है भाई, सीमा से सीख। ऐसे बैठना है, समझ में आई? अब ये कौन आ गया रे, ससुर का नाती साला। अच्छा दोनों माँ का बेटा। अरे वाह, एक बेटा का 2 माँ यहाँ पे है, एक घर वाली, एक बाहर वाली, एक पाकिस्तान वाली, एक इंडिया वाली। शाबाश लप्पू शाबाश बेटा, तेरे को ये माँ बेटे की जोड़ी नहीं बोलेगा कोई, समझ में आई? कौन बोला नहीं बोलेगा, सब ने माँ बेटे का जोड़ी बोला भाई। मोटी सांड भगोड़ी सांड, इसके पेट में गुब्बारा भर गया रे। थोड़ा सुई चुबा दो लप्पू, धम करेगा। माँ 45 साल की बुढ़िया, शर्म तो बची नहीं इसके अंदर बिल्कुल। चलिए भाई कोठे पे चढ़ाई है, क्योंकि ये कोठे पे नहीं चढ़ेगी तो भाई इसका तो जीवन ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोठे पे दाएं बाएं चढ़े रहते हैं ना इसे ताड़ने वाले इसके यार, ठीक है ना। तो भाई ये 9 महीने की प्रेग्नेंट, ये देख लीजिए ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है भैया। जो बैठने और उठने में भी राम राम दिखाई देते हैं 9 महीने में, ये लगता है कि हम कैसे सांसें लें। ये देखो ये सट्ट से चढ़ गई, और ये देखो ये पेट, ये उतना ही पेट है आज की डेट में जितना इसका गोद भराई वाले दिन वो तमाशा जो हो रहा था ना उसमें था। तो ये देखिए झट से उतर जाती है, झट से चढ़ जाती है। ये है बेल पे छूटी हुई महिला, जो कि इस पर इतनी धाराएं लगी हुई हैं, पता नहीं हमारी सरकार में तो अब यही कहना चाहूंगी कहां मर गई, क्योंकि इतनी गंभीर बात को इतना लाइटली लिया जा रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ये बेल पे छूटी हुई महिला ये घरों में घूमती फिर रही है, जबकि इसको इस सचिन मीना की 4 दीवारी में कैद किया गया था। ये क्या कर रही है दूसरे को घर में जा दूसरा घर नहीं है सिस्टर, ये है चमची चाची, यानी कि पपीता। बड़े बड़े पपीता यहाँ बेचे जाते हैं, और ये गुलाम हैदर के पैसे से घर बनवाई सीमा हैदर ने। ये घर सीमा हैदर का पैसे से बना है, तो ये घर सीमा हैदर का राज चलता है। आप देख लो,
लग नहीं रहा ये दोनों नौकरानी यार, ये इसका घर की मालकाइन यहाँ डोर में खड़ी है, अंदर आने देगी तो ये साली आएगी, ये धंधे वाली, ये नंबर 1 की ना चुड़ैल है, ये अपने आप को बड़ा शरीफ चाची बताती है, हर काम में पार्टिसिपेट करती है भगोड़ी के साथ। आधी आधी रात में जो भगोड़ी चलाती है ड्रामा, पी ले भगोड़ी, खा पी ले, तेरा और क्या काम है, जाना तुझको जेल है, जेल में बैठ के वहाँ पे इनको भी ले जाना, तबला बजाएगा ये हरामखोर, ये गंदी नस्ल की औलाद, ये छुछुंदर, ये साला मरा हुआ डेड बॉडी चूहा, इसको भी लेके जाना पड़ेगा जेल में, ठीक है। ये दलाली कब तक खाएगा ये औरतों का, कितनी औरतें बाहर से भी आती भाई कुछ तो हैं। चलो ठीक है चमची चाची, तेरा घर द्वार बना दिया इस भगोड़ी ने गुलाम हैदर के पैसे से, ठीक है ना। तू इसकी पाँव धो के पानी पी भगोड़ी की, क्योंकि ये तू ही खा ले, तेरी बहन का तू खा ले।